मुझे नहीं समझ आती कि शेर साहब ने किस हवाले से वो बात की है और क्या उनका मकसद था। मैं नहीं समझता कि उनको इस तरह पब्लिकली कोई बात करनी चाहिए थी कि अगर अपने उसके दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी तो उसको तो ग्रुप के अंदर बैठ के बात करनी चाहिए थी, उसको लीगल कमेटी में बैठ के बात करना चाहिए था। अगर वो लीगल कमेटी से हट के कोई बात करता है, और आपको पता है कि यूके बेस्ड NGO ने जो रेफरेंस दिया है वो भी शेर अफजल साहब का नाम वहाँ आ रहा था कि उनकी शायद कंसेंट से उन्होंने वो शुरू किया, हालांकि मेरा ख्याल है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। कि कोर कमेटी तकरीबन हर रोज़ मीटिंग कर रही है और उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर हम एक पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं और वो पॉलिसी डिसीजंस मेजॉरिटी बेस्ड होती हैं, ओपिनियन डिफरेंट होती हैं। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब ये नहीं होता कि कोई एक मुख्तलिफ राय रखे दूसरा मुख्तलिफ राय रखे तो एक दूसरे के दरमियान इख्तलाफ हो गया। मुख्तलिफुल आरा होने के बाद फिर जो मेजॉरिटी जिस पे फैसला करती है वो पॉलिसी डिसीजन बनता है और वो पॉलिसी डिसीजन इम्प्लीमेंट होता है। तो मेरी नज़र में किसी किस्म का कोई ना इबहम है ना कोई कोर कमेटी के दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तलाफ है। इख्तलाफ राय अगर कोई हो तो वो किसी बड़े मकसद के तहत होता है किसी भी पॉलिसी डिसीजंस के ऊपर, और फिर जब यूनानिमसली या मेजॉरिटी व्यू से एक फ़ैसला हो जाता है वो इम्प्लीमेंट होता है। और आपको पता है कोई भी हो, 4 बंदों की मीटिंग हो, 5 बंदों की मीटिंग हो, 3 बंदों की मीटिंग भी हो, किसी एक इशू पे उन्होंने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होती है, आपस में डिस्कस करना होता है और डिस्कशन के बाद जब किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं तो फिर कोर कमेटी का रोज़ाना एलानिया जारी होता है। इसी तरह लीगल जो हमारी कमेटी है और लीगल कमेटीज़ में भी हमारे दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती हैं, वो प्रोसीजर के ऊपर होती हैं, तरीक़ाकार के ऊपर होती हैं कि कौन सी पटिशन कौन सी कोर्ट में दाखिल की जाए, उसके लिए क्या ग्राउंड चेकअप किए जाएँ और क्या तरीक़ाकार मुकर्रर किया जाए। और उनके दरमियान भी जब हमारा कंसेंसस डेवलप हो जाता है, मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेंड्स जो हमारे तय कर लेते हैं, फिर उसके मुताबिक हम आगे फैसला करके हम अपना लाहेअमल बना के उसके मुताबिक आगे प्रोसीड करते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि शेर साहब ने किस हवाले से वो बात की है और क्या उनका मकसद था। मैं नहीं समझता कि उनको इस तरह पब्लिकली कोई बात करनी चाहिए थी कि अगर अपने उसके दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी तो उसको तो ग्रुप के अंदर बैठ के बात करनी चाहिए थी, उसको लीगल कमेटी में बैठ के बात करना चाहिए था। अगर वो लीगल कमेटी से हट के कोई बात करता है, और आपको पता है कि यूके बेस्ड NGO ने जो रेफरेंस दिया है वो भी शेर अफजल साहब का नाम वहाँ आ रहा था कि उनकी शायद कंसेंट से उन्होंने वो शुरू किया, हालांकि मेरा ख्याल है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, उनकी शायद इन्वॉल्वमेंट भी ना हो। लेकिन वहाँ उनको हमने वाज़ेह और सख्ती से रोका कि भाई हमारे ना इमरान खान साहब ने उनको इजाज़त दी है, ना हम में से लीगल कमेटी ने उनको इजाज़त दी है, ना कोई इन्वॉल्वमेंट ऐसी है कि वहाँ वो फंड्स इकट्ठा करें और फिर जा करके कोई पटिशन बाहर की पटिशन वो कर कैसे सकते हैं। पाकिस्तान का ये इशू है और पाकिस्तान में पटिशन होनी है और हम सारे पटिशन फाइल कर रहे हैं, तो लिहाजा ये हमारी इजाज़त है। शेर अफजल साहब के ट्वीट के मुताबिक बताया जा रहा है कि अटक जेल के अंदर खान साहब को राजी करने की कोशिश की जाएगी कि वो किसी तरीके से मुल्क से बाहर जाने पर। देखें, हमारे नॉलेज में ये नहीं है। पिछले 14 दिन से सिर्फ 2 दफ़ा हमारी मीटिंग हुई है, एक दफ़ा उनकी एहलिया की, 2 दफ़ा एहलिया की, एक दफ़ा एक वकील साहब की, दूसरी दफ़ा दूसरे वकील साहब की। हम परसों गए हैं, वहाँ खड़े रहे हैं, हमने 3 घंटे वहाँ इंतज़ार किया है और एप्लीकेशन भी दी है, हाई कोर्ट का आर्डर भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद हमें मिलने नहीं दिया गया। इमरान खान का ये बुनियादी आइनी और कानूनी हक है कि वो अपने लीगल एडवाइज़र से मिले, वो अपने दोस्तों से भी मिले, वो अपने पार्टी लीडर से भी मिले। ये जेल मैनुअल भी इजाज़त देता है, ये हाई कोर्ट का हुक्म भी है, लेकिन उसके बावजूद वो किसका हुक्म है कि यानी यहाँ अदालत आलिया का, हाई कोर्ट का हुक्म नहीं माना जा रहा, फिर किसका वो हुक्म है जिसकी बुनियाद पर वो हमें नहीं मिलने दिया जा रहा। लेकिन हमारे नॉलेज में ऐसा कोई नहीं है और जो कुछ हमारे दोस्त मिल के आए हैं उनके बकौल उनका बिल्कुल हाई स्पिरिट में है, इर्रिस्पेक्टिव को उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि आज़ादी की खातिर आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। उनको 1000 साल भी वो कहते हैं कि मुझे इस तरह के सेल में रखा गया और रहना पड़े तो मैं रहने को तैयार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बार-बार बीमार हो रही हैं, उम्मीद को लगती है आपको वहाँ से रिलीफ मिले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको सेहतमंद करे, और हमारी एक रिक्वेस्ट भी उनसे है कि वो इन केसेस से, इमरान खान के केसेस से अपने आप को अगर साइड कर दें, रिक्यूज़ कर लें तो ये बेहतर है इदारे के लिए, अदलिया के लिए, इंसाफ के तकाज़ों के लिए और कानून के लिए। सर 22 अगस्त को भी अगर समाअत ना हुई जैसा कि देखिए हम तो कोशिश करेंगे कि उस दिन वो सुने, अगर वो नहीं फ़र्ज़ करो नहीं अवेलेबल है तो फिर हम अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त देंगे कि जो बेंच छुट्टियों में ये होता क्या है, जो बेंच अवेलेबल होता है ये केसेस उनके पास लगा करते हैं। ये कोई फिक्स मैच तो है नहीं कि जी हर हाल में उन्होंने ही सुनना है। ये हमें नहीं समझ आती कि जब हम इतराज़ भी उनके ऊपर कर चुके हैं तो बजाय वो नहीं अगर सुन सकते तो उनको किसी और बेंच पे भेज देना चाहिए। सर जो लीडर 3 से 4 माह के बाद 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर रहे हैं, PTI की साख कितनी मुतासर हो रही है उनके इस वक्त मजम्मत करने से? देखिए PTI की कोई साख मुतासर नहीं होती। अगर ये PDM की फाशिस्ट जमातें जिस तरह 16 महीने इक़्तिदार पे कब्ज़ा करके इस्टेब्लिशमेंट की मदद से यहाँ बैठे रहे हैं
तो मुझे बताएं, अगर उन्होंने उनकी कारकर्दगी अच्छी होती तो आप भी जानते हो, तो ऑन दी एक्सपायरी ऑफ टर्म 60 दिन पूरे होते हैं, वो अपनी मुद्दत पूरी करते हैं और 60 दिन के अंदर अंदर वो इलेक्शन करा देते। वो अब इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं? इसलिए भाग रहे हैं, और उनकी मुनाफिकाना पॉलिसी भी आप देख लें। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी आज मुतालबा कर रही है 90 डेज़ में इलेक्शन हो, JUI मुतालबा करती है 90 डेज़ में इलेक्शन हो, और लेकिन 5 अगस्त को वहाँ क्यों कंसेंट देकर आए? CCI में क्यों बैठे? वहाँ क्यों नहीं उन्होंने कहा? वो तो जाते ही ना। मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि जी 2 गैर आइनी सूबों के सरबराह बैठे हुए हैं, हम जाते ही नहीं हैं। वो वहाँ जाते ही ना, और बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम इसको नहीं मानते। लेकिन आप 4 दिन पहले इकट्ठा खोल के जा रहे हो और फिर उसको बहाना बना के इलेक्शन का अल्तवा कर रहे हो। लेकिन पब्लिक चूँकि इनके खिलाफ इतनी नफरत कर रही है, तो ये सिर्फ अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए ये सिर्फ बहाना बना रहे हैं, कह रहे हैं कि जनाब हम भी इलेक्शन ये चाहते हैं। ये इलेक्शन नहीं चाहते, ये भाग रहे हैं। हम इस सब कुछ के बावजूद क्रैकडाउन जो कुछ हो रहा है PTI के वर्कर्स के ख़िलाफ़, देखिए सारा पाकिस्तान के इदारे, सारी जो निगरान सेटअप के लोग हैं, ये और स्पेशली मोहसिन नकवी और जो यहाँ KPK में हो रहा है और हमारे वर्कर्स को उठाया जा रहा है, चादर चारदीवारी की पामाली हो रही है, इस सब कुछ को हम क्या कहेंगे? ये सिवाय इस बात के कि हम ये कहें कि एक अनडिक्लेयर्ड काइंड ऑफ मार्शल लॉ है। यहाँ बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं, चादर चारदीवारी की पामाली हो चुकी है, और मोहसिन नकवी साहब के ज़िम्मे काम सिर्फ ये लगाया गया किस तरीके से आप क्रैकडाउन करें और लोगों को मजबूर करें, लोगों को उनके कारोबार बंद करें, उनके घर ख़त्म करें, उनकी चादर चारदीवारी की पामाली करें, उनके रिश्तेदारों को उठाएं, मजबूर करें किस तरीके से वो PTI को छोड़ आईनी बहरान सर आप देख रहे हैं सामने पैदा हो रहा है। दूसरी तरफ मामला अब क्या डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखें, सारे तबके, सारे इदारे वो उनकी आशीर्वाद से एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। उनके सब कुछ कंट्रोल में है, उनको मार्शल लॉ लगाने की ज़रूरत क्या है? मुझे आप बता दें कौन सा इदारा है जो उनसे पूछ के फैसले नहीं कर रहा? उनका कंट्रोल ऑलरेडी है, तो वो क्यों वो मार्शल लॉ लगाएंगे? पहली बात। दूसरी बात मुझे बताएं, मंजूर पश्तीन के मामले पर जो कुछ कल हुआ इस इस्लामाबाद में, अगर PTI का कोई भी वर्कर किसी भी जगह पे कोई खड़ा होकर कुछ सिर्फ PTI जिंदाबाद का नारा लगाता है, तो उसके ऊपर जुल्म और तशद्दुद जितना होता है वो सब आपके सामने है। और अगर ये फिक्स मैच नहीं था, 16 महीने इस्टेब्लिशमेंट की मनपसंद PDM की और या शहबाज शरीफ की हुकूमत का वो हिस्सा रहे, 16 महीनों उन्होंने एक दिन एतराज़ नहीं किया। अब उनको यहाँ ला करके रेड जोन में बिठाकर, अगर ये फिक्स मैच नहीं था तो बता दें कि उनके खिलाफ फिर क्या एक्शन लिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्या एक्शन लिया है कि हमारी अस्करी क़यादत ने, क्या एक्शन लिया है कि किसी और इदारे ने। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये सिर्फ इमरान खान का पख्तूनख्वा में वोट तकसीम करने की नीयत से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, और ये है असल वजह कि उसको इस्लामाबाद में ला करके और इस तरह का फिक्स मैच के ज़रिए तकरीरें कराई।